वांगई रे पेन। तो सेमीकंडक्टर्स पे हम चर्चा कर रहे हैं, और कल हमने एक सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम पे एक बहुत अच्छा वीडियो देखे, और उस वीडियो में 40 मिनट का जो डिस्कशन था वो हमने करीब सवा घंटे किए, और 37 मिनट का वीडियो और बच गया था। उसको मैंने कल आप सभी को घर जाके देखने बोला। कुछ विद्यार्थियों ने देखे, और उनको देख के उनके क्या विचार हैं वो हम देखते हैं कि उन्होंने उससे क्या पॉइंट्स को लिए। तो आप स्टेज पे आके बोलना चाहें तो वैसा भी बोल सकते हैं, और यहाँ से बोलना चाहें तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं। वैसे कैमरा अभी तुम्हारे तरफ फोकस नहीं है, बोलो आप। सर सेमीकंडक्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसका प्रोसेस बताया था, जैसे कि पहले पॉलिशिंग होती है, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन होता है, फिर रेजिस्ट अप्लाई करते हैं, फिर ईयूवी लिथोग्राफी होती है, फिर उसके बाद जो लाइट्स है उसको बर्न करके उस पर डिज़ाइंस बनाते हैं, एंड फिर जो कंपनी है उनका स्ट्रक्चर बताए थे, जैसे कि ASML का 55% शेयर है, एंड जो IT मिनिस्टर थे उनका एक लेक्चर हुआ था। अश्वनी वैष्णव, यस सर, हाँ। उनका पूरा एक शॉर्ट लेक्चर हाँ, बताए थे, जो उन्होंने मतलब एक मीटिंग में बताए थे वो, ठीक है? उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी कि इंडिया को कैसे कैसे ग्रो करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसका तो मुझे वेरी गुड। तो देखो, अश्वनी वैष्णव जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट देख रहे हैं वो, तो उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का फ्यूचर इंडिया में क्या है उसके बारे में बहुत अच्छा लेक्चर ब्लैक बोर्ड और पेन लेके दिए थे। बहुत शानदार लेक्चर है, आपने छोड़ दिए वो, आप सभी वो देखें, ठीक है। साथ में उसने ये भी बताया, इसने ये देखा कि TSMC जो है 55% शेयर ऑफ फाउंड्रीज चिप डेवलपिंग का वहां होता है, और भी बहुत जो पूरा प्रोसेस है सेमीकंडक्टर डिजाइन का वो भी उसने वहां पे देखा उस वीडियो में। तुमने क्या देखे? टॉपिक नहीं लिखा, कुछ तो याद होगा। कल का ही जो मतलब वहाँ पे की थी वही, हाँ, वहाँ पे जो मतलब बताए थे ना आप। वो ही देखे, और वो बचा हुआ 37 मिनट वाला जो है वो तुमने देखे। हाँ बोलो, सारी चीजें देखे, सारी न्यूज़ स्टार्टिंग देखी थी मैंने। स्टार्टिंग देखे। अच्छा, और कौन था वो बच्ची थी? तुमने क्या देखे बेटा, बताओ, कॉन्फिडेंटली बताओ। लो माइक लो, पास में सर लो। सर वहाँ चौक पॉइंट थे थोड़ा जो जोर से बोल दो तो वहाँ भी आएगा। सर तबियत हाँ, अच्छी बोलो। नहीं थी कल। वो वहाँ चौक पॉइंट थे यूज और जियो पॉलिटिक में, मतलब वहाँ की मैंने 2 पॉइंट लिखी थी। टू नियरली एवरी चिप एंड वर्ल्ड यूज इट एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम इट इज़ वन ऑफ द थ्री US में कंपनी दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सीजन मेटल। इसमें चैन मतलब USA में चिप एक्ट हुई थी $55 बिलियन। तो उनमें दो डिवाइड हुए थे, इंटेल एंड TSMC। वो $40 बिलियन की थी। तो इसने कुछ स्टैटिस्टिक्स देखी, फाइनेंशियल जो जो फिगर्स हैं वो क्या है वर्ल्ड लेवल पे, इंटेल के, TSMC के और बाकी कंपनियों के कंपैरिजन। बहुत अच्छा। एक्चुअली वो जो पूरा वीडियो था उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर कोई सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में बिजनेस करना चाहे तो कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ कितना प्रॉफिट, वैल्यू चेन क्या है उसकी, प्रॉफिट का एनालिसिस किस तरीके से करना है, और आप अपने आप को कहाँ इंडिया और आप फिट कर सकते हो। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो था। तो वीडियोस की सारी बात खत्म हुई। अब हम एक्चुअल सेमीकंडक्टर जो हम पिछले 20 दिनों से जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर को अब जानना चालू करेंगे कि वो क्या है, ठीक है। स्टार्ट मैंने किया यहां से। फिर से मैं आपको बताऊं कि हमारे पास में मेटल्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और मेटल्स जो है वो 3 टाइप के, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर जो है
वो हमारे दो मेन कंपोनेंट्स है, दो मेन मटेरियल होते हैं, वन इज सिलिकॉन एंड अनदर इज जर्मेनियम, एंड बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। एक का 14 है, एक का 32 है, ठीक है। अब ये 14 और 32 इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं। तो 14 अगर है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है जो उसके ऑर्बिट में रहते हैं, और 14 क्या है, प्रोटॉन्स है जो उसके न्यूक्लियस में रहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। तो अगर आप सिलिकॉन को ऐसा हाथ लगाओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है। क्लियर? ये जो 14 और 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3 ऑर्बिट सिलिकॉन में होते हैं और 4 ऑर्बिट क्या होते हैं, जर्मेनियम में। आखिरी ऑर्बिट में दोनों ही केस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, पानी वानी दूं, किसी को पानी की जरूरत हो तो पी लो। लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लास्ट ऑर्बिट का जो नाम है वो नाम क्या है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम और एक किस नाम से पुकारते हैं, वैलेंसी ऑर्बिट। इसमें चाहे सिलिकॉन हो और इट इज अ जर्मेनियम, बोथ आर सेमीकंडक्टर मटेरियल, दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये न्यूक्लियस है, और उसके बाद में ये 3 ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। जर्मेनियम होगा तो चौथा ऑर्बिट, और सिलिकॉन होगा तो तीसरा ही ऑर्बिट क्या होगा, वैलेंसी ऑर्बिट। मैंने पहले आपको एक एनर्जी बैंड डायग्राम बताया था, जिसमें 2 बैंड की बात हुई थी। एक वैलेंसी बैंड होता है और एक क्या होता है, कंडक्शन बैंड। तो वैलेंसी बैंड जो है उसमें ये जो वैलेंसी ऑर्बिट है, इस वैलेंसी ऑर्बिट के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब कहां प्रेजेंट रहते हैं, वैलेंसी बैंड में। और कंडक्शन बैंड जो है वो ऊपर होता है, मतलब इस ऑर्बिट के बाहर, एटम के ऑर्बिट के बाहर जो स्पेस है, जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में बंधा हुआ है तो वो ऑर्बिट माना जाएगा, और अगर वो वहां से बाहर आ गया तो वो कहां आ जाता है, वो कंडक्शन बैंड में आ जाता है। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप। और ये एनर्जी गैप डिसाइड करता है कि आपका मेटल इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है कि कंडक्टर है। ठीक है, अगर ये बैंड बहुत बड़ा है, अगर ये गैप बहुत बड़ी है तो ये कहलाता है इंसुलेटर। लार्ज गैप अगर है, अच्छा पेज 2 पे नहीं आएगा ना, गैप अगर लार्ज है तो वो क्या हो गया, और गैप अगर वेरी स्मॉल है तो वो क्या हो गया, सेमीकंडक्टर। और अगर ओवरलैप है तो वो क्या हो गया, ये अगर ओवरलैप हो गई, ये कंडक्शन बैंड है और उसी कंडक्शन बैंड के ऊपर क्या आ गया, वैलेंसी बैंड। ये कंडक्शन बैंड के ऊपर वैलेंसी बैंड आ गया, तो इतना पोर्शन जो है वो क्या हो गया, ओवरलैप।
तो जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में है, ऑल दोज इलेक्ट्रॉन और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड ऑल्सो। तो इस टाइप के मेटल को क्या बोला जाता है? सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर का स्ट्रक्चर है, और उसके एनर्जी के गैप के, किसकी एनर्जी गैप? वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों की एनर्जी गैप में जितना डिस्टेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि ये इंसुलेटर है कि कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है। ज्यादा गैप है तो इंसुलेटर, कम गैप है तो सेमीकंडक्टर, और ओवरलैप है तो, ठीक है, इस तरीके से वो डिफरेंशिएट होता है। अब ये जो एक एटम है, ऐसे ये एक एटम अगर है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, और ये 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। अब ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते बनाते ये पूरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक अगर मैंने 1 ग्राम का अगर सिलिकॉन लिया तो ऐसे मिलियंस ऑफ एटम्स आपस में क्या करके रखे हैं? बॉन्ड बना के रखे हैं, और वो बॉन्ड जो है वो फिर आपको एक सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। तो एक सिलिकॉन का सॉलिड अगर होगा तो उसके अंदर में इस तरीके के क्या होंगे? अलग अलग एटम्स होंगे। हर एटम अपने अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के साथ बाजू वाले 4 के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि उसमें कितने हैं? 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। और इस प्रकार ऐसे मिलियंस ऑफ एटम जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? एक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? एक स्ट्रक्चर अगर सिलिकॉन का है तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, और हर एटम जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होगा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। डिलीट। हाँ, कैसे करेंगे? क्या बोला? होम पे है क्या? हाँ, सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा ना पहले। कहाँ से होता है? हाँ, अब मेरे पास में एक सॉलिड है। कौन सा है? सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन का सॉलिड मैं ये सिलिकॉन का सॉलिड है। यहां पे क्या है? बहुत सारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। पॉजिटिव चार्ज है क्या यहां पे? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, जो हमारे कोई काम का नहीं है। लेकिन ये जो हमारा सॉलिड है, ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस से बहुत बाहर होते हैं। तो बाहर होने की वजह से ये बड़े नाजुक और वल्नरेबल है। जरा सा इसमें अगर आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये यहां से टूट के, वैलेंसी बैंड से टूट के कहां चला जाएगा?
कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और कंडक्शन बैंड में अगर आ गया तो वो करंट फ्लो में हेल्प करेगा। ये वैलेंसी बैंड है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये कंडक्शन बैंड है, यहां पे कुछ भी नहीं है, खाली है, ये सॉलिड का। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक एक स्टेप समझो। मेरा सॉलिड बन गया, काय से बना, एटम्स से बना, एटम्स काय से जुड़ा, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा। कितने एक एटम में बॉन्ड बन सकते हैं? 4, अगर सिलिकॉन है तो, क्योंकि वो चौथे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब वो सॉलिड है, इस सॉलिड के सारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के पहले भी एक बैंड है, सेकेंड बैंड, उसके पहले भी एक बैंड है, फर्स्ट बैंड है ना, फर्स्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकेंड ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी बैंड में रहेंगे, वो जो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी बैंड में रहेंगे, और वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहेंगे? थर्ड ऑर्बिट एनर्जी बैंड, विच इज नथिंग बट वैलेंसी बैंड। और जर्मेनियम होगा तो चौथा ऑर्बिट क्या होगा? वैलेंसी बैंड होगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पूरे जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, वो कहां रहेंगे? वैलेंसी बैंड में रहेंगे। अब ये मेरे पास एक सॉलिड है जिसके सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्शन बैंड क्या है? पूरा खाली है। और इन दोनों की जो गैप है वो कैसी है? स्मॉल गैप है। 0 डिग्री टेम्परेचर, एज्यूम द लेवल ऑफ एनर्जी इज 0 डिग्री। एनर्जी you can supply to the semiconductor either by light or by heat. Heat or light both can be used to apply energy to the semiconductor. So now at 0 degree temperature there is no heat supplied to the semiconductor. In that case the valency band is full of valency electron and conduction band is totally empty. ठीक है, this is the sort of structure ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर से पूरा सॉलिड बना है, इसको मैं अलग अलग तरीके से आपको डिनोट कर रहा हूं। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये उसका क्या है? एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड दिखाया गया है, और उसके बीच की जो गैप है वो क्या है? स्मॉल है। ठीक है, और ये एक सॉलिड है जिसमें अभी मैं सिर्फ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही दिखा रहा हूं। अब 0 डिग्री टेम्परेचर की बात करेंगे, नो हीट इज अप्लाइड, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? वैलेंसी बैंड में, और कंडक्शन बैंड रहेगा फ्री। इसको मैंने टेम्परेचर देना चालू किया तो 0 डिग्री से वो 1 डिग्री पे आया, 2 डिग्री पे आया, 5 डिग्री पे आया, 10 डिग्री पे आया। एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई होना चालू हो जाएगी। तो जैसे ही एक्सटर्नल एनर्जी दिया मैंने, तो ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां पे हैं? वैलेंसी बैंड में है, वो अपनी जगह से टूटेंगे, डिटैच्ड फ्रॉम देयर ऑर्बिट। अब ऑर्बिट से डिटैच होंगे मतलब यहां पे वो है, यहां से वो डिटैच होके कहां आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो बाहर ये कहां आता है? क्योंकि ये गैप बहुत छोटी है तो वो कहां आ जाता है? कंडक्शन बैंड में। ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के कहां आ गया? कंडक्शन बैंड में आ गया। अब टूटा तो यहां पे क्या हुआ? एक गैप बन गई। क्या बनी? एक होल बन गया। क्या बना? अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से टूटेगा तो जहां से टूटा वहां क्या क्रिएट हो जाएगा?
बताओ तुम। इफ द इलेक्ट्रॉन इज डिटैच्ड फ्रॉम द पैरेंट ऑर्बिट और वैलेंसी ऑर्बिट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ external energy, what will remain in the valency band or valency orbit? यही तो बात है। यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा जिसका नाम क्या है? होल। और ये क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन टूटा, 5 डिग्री दिए तो एक टूटा, 2 टूटा, है ना, डिटैच हुआ, और 15 दोगे तो 10 टूट जाएंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? उसके अकॉर्डिंगली कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूटना चालू हो जाएंगे, डिटैच होना चालू होंगे। यहां से वो जंप कर करके कहां आ जाएंगे? और यहां क्या बन जाएगा? उस होल को डिनोट कैसे करते हैं? दिस इज द होल। एक टाइल्स मैंने इस फ्लोर की निकाला तो वो टाइल फ्री हो गई। अब उसको मैं कहीं भी दूसरी जगह लगा दूं, लेकिन वो जहां से निकाला वहां क्या क्रिएट हो गया? एक होल क्रिएट हो गया। और वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन टाइल्स, वन इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन आएगा या एक अलग से टाइल्स आएगी तो वहां फिट की जा सकती है, बाकी जगह की जा सकती है क्या? नहीं, बाकी सब अपने अपनी जगह फिक्स है। कोई भी टाइल्स निकलेगी तो वहां दूसरी टाइल्स लग जाएगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो दूसरा वहां। अब यहां से मान लो 50 इलेक्ट्रॉन टूट के यहां आए, 50 में से 40 पहुंच गए कंडक्शन में और 10 वापस जो है क्या हो गया? फिर से ड्रॉप होके वैलेंसी में आ गए। उसमें उतनी ताकत नहीं आई, डिपेंड करता है। तो कितने टूट के जाएंगे, कितने वापस आएंगे, कितने टोटल होल बनेंगे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया बात? अब मेरे पास ये जो सॉलिड है इसमें अगर 25 डिग्री टेम्परेचर की बात करूं तो मान लो 10 इलेक्ट्रॉन टूट गए तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए और साथ में मेरे को क्या मिलेगा? यहां पे कितने होल मिलेंगे? अगर 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो 10 होल मिलेंगे। तो 10 टूट के गए तो वहां 10 जगह क्रिएट हो गई। तो अब मेरे पास जो सॉलिड है, अब वो सॉलिड में मेरे पास आप बोल सकते हैं कि ये टोटल सॉलिड में मेरे पास 1 मिलियन एटम है। कितने एटम है? 10 लाख एटम है। लेकिन जब 25 डिग्री पे मैं पहुंचा तो 10 लाख एटम में से 100 एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टूटे। तो 100 टूटे तो मेरे पास 1 मिलियन क्या है? एटम। और 25 डिग्री पे मेरे पास में 100 क्या हो जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। 100 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो वैलेंसी बैंड से टूट के कहां चले गए? कंडक्शन बैंड में। और मेरे पास में 100 और क्या बचेगा? इसका होल का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? तो अब 25 डिग्री पे मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन आ गए और 100 होल आ गए। आ गया क्या समझ में? यहां तक क्लियर हुआ? एट 0 डिग्री टेम्परेचर क्या मेरे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन था? इलेक्ट्रॉन तो था। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 मिलियन एटम है तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हर एटम के साथ कितने जुड़े हुए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? टोटल तो 14 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 मिलियन है तो 14 मिलियन इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन 14 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन ही क्या होंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन क्या वो कोई काम के है? उससे कोई करंट, वो फ्री नहीं है, वो अपने ऑर्बिट में फंसा हुआ है। वो टाइल्स जमीन पे लगी हुई है, इसको मैं कहीं और दूसरी जगह नहीं लगा सकता। तो अब क्या होगा? अब मैं 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना चालू करूंगा
और जब वो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते मान लो 25 पे पहुंचा, तो इतने टेम्परेचर से 100 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ऑर्बिट से टूटे, दरवाजा बंद करता हूं, 100 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ऑर्बिट से टूटे और फ्री हो गए। फ्री होने से वो कहां पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, और उसकी वजह से 100 होल भी जनरेट हुए। वो कहां जनरेट हुए? वैलेंसी बैंड में। तो मेरे पास 100 फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे है और 100 होल कहां पे है? ये जो 200 चार्ज है, कितने में से? 1 मिलियन एटम्स में से मेरे को अभी सिर्फ 200 चार्ज पार्टिकल मिले हैं। वो 200 चार्ज पार्टिकल 25 डिग्री में 50 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाऊंगा तो 200 के 500 हो जाएंगे। लेकिन क्या ये 200 और 500 चार्ज कैरियर सफिशिएंट है ये पंखा घुमाने के, ये लाइट जलाने के, या एलईडी को चलाने के, या किसी टेबल को सरकाने के? नहीं, इसमें ताकत नहीं है इस चार्ज में। यहां तक समझ में आया? तो इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, वो सेमीकंडक्टर क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसमें टोटल 10 मिलियन, 10 मिलियन बोला था कि 1 मिलियन? ठीक है, 1 मिलियन ले लो। तो 1 मिलियन एटम है। 0 डिग्री पे देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नो होल्स। ये समझ में आ गया? एट 0 डिग्री, व्हेन द टेम्परेचर राइजेस टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज इट हैज 100 numbers of free electrons and corresponding numbers of these electrons are negatively charged and the holes are. So now in this crystal of silicon I have at 25 degree how many electrons? 100 electrons and how many holes? समझ में आया यहां तक? अब ये 100 इलेक्ट्रॉन्स और 100 होल्स जो है, ये करंट को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन करंट प्रोड्यूस कब होता है? जब ये चार्ज को हम मूव करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट। ये पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, जब तक इस चार्ज को हम घुमाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं टाइम के रिस्पेक्ट में, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है? अब इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर विच इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एट रूम टेम्परेचर जनरली 27 डिग्री को माना जाता है। एट रूम टेम्परेचर इट हैज few number of electrons and corresponding number of holes। 1 मिलियन एटम में से सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन और 100 होल मिले। इस इलेक्ट्रॉन और होल को जब मैं कोई वोल्टेज अप्लाई करूंगा, यहां से मैंने क्या दे दिया, सपोज उसको वोल्टेज, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, या ये निगेटिव चार्ज जो है, सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, या ये निगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव होंगे?
इस तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आते आते मान लो बीच में एक होल आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल के ऊपर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। एक गड्ढा था, वहां से एक टाइल्स आई, गड्ढे पे रख दिए, तो गड्ढा बचा क्या? वो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा क्या? ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा, ना तो गड्ढा बचेगा। तो एक होल के ऊपर जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल डिसअपियर, ना तो इलेक्ट्रॉन बचेगा ना तो होल बचेगा। तो वो डिसअपियर भी होंगे, और इलेक्ट्रॉन इधर जब मूव कर रहा है तो यहां से पहले आया, यहां आ गया, तो यहां का होल खत्म हो गया है। फिर मान लो कभी और आगे एक आधी होल रहा होगा, तो ये होल आपको यहां दिखेगा। तो यहां अगर मान लो एक तुमने होल लिए, एक टाइल्स निकाले और उसमें एक दूसरी टाइल्स लाके रखे वहां से निकाल के, तो वहां एक होल हो जाएगा। फिर उसको बुझाने के लिए वहां से एक टाइल्स निकाल के यहां डाले, तो वहां एक होल हो जाएगा। तो एक होल तो चलते ही रहेगा, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उसके ऊपर उसकी जगह बदलते जा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव क्या कर रहा है? टाइल्स। मूव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन होल की पोजीशन बदलते जा रही है, तो हमको क्या लगेगा कि होल भी मूव कर रहा है। तो होल भी मूव करते हुए दिखेगा और इलेक्ट्रॉन भी मूव करता रहेगा। दोनों के मोमेंट से जो करंट आएगा, दैट इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, वन बिकॉज ऑफ होल एंड वन बिकॉज ऑफ। तो होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट दोनों को मिला के जो करंट आएगा, आई एच प्लस आई ई, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, इट इज इक्वल टू द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। तो यहां से करंट फ्लो होगा। तो कितने चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा? क्या रे बेटा, कितने चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा? 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से और 100, तो टोटल 200 चार्ज कैरियर हो गए। इन 200 चार्ज कैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन का करंट इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव होगा, होल इधर जाएगा, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। इज इट क्लियर? इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां तक क्लियर हो गया क्या? बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे से, बहुत ही डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूं। अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है, मैंने इलेक्ट्रॉन और होल और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वहां तक मैंने आपको लाया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मन में बना के रखो क्वेश्चन, अपनी कॉपी में लिख के रखो क्वेश्चन, ठीक है? आपको जब भी वो क्वेश्चन ऐसा लगे कि पूछना है, आप पूछ सकते हो। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पे 200 चार्ज कैरियर है। इन 200 चार्ज कैरियर से जो करंट मिलेगा उसकी ताकत, पावर बहुत कम होती है, ठीक है? तो हमको चार्ज कैरियर बढ़ाना है, 200 के 2 लाख करना है। 1 मिलियन मतलब कितना हो गया? 10 लाख, है ना? तो मान लो मेरे को 2 लाख चार्ज कैरियर चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये करूंगा, अब देखो आप क्या करता हूं।
ये काय का एटम है? एक एक एटम अपने अपने कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में बनाए हुए हैं और उससे एक पूरा क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन तैयार हुआ। ये सिलिकॉन के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहां जर्मेनियम भी होता तो कितने होते? उसमें पहला, दूसरा, तीसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास होता और चौथे ऑर्बिट में क्या होता? 4 इलेक्ट्रॉन होते, 2, 8, 18 और 4। इसमें क्या है? 2, 8 और 4। ठीक है, आखिरी में कितने हैं ले दे के? 4 ही है। ठीक है, अब ऐसे कितने एटम है यहां पे? 1 मिलियन है। अभी मैंने कितने दिखाया आपको? सिर्फ 9 की जगह यहां कितने? 10 लाख है, समझ लो। अब इस स्ट्रक्चर को तुम इमेजिन करो कि कितना बड़ा होगा, और वो सिर्फ इतने से सिलिकॉन में उतने एटम रहेंगे। अब देखो, ये जो पूरा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, ये प्योर स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा? इम्प्योर कर दूंगा, इसमें इम्प्यूरिटी को मिला दूंगा। इम्प्यूरिटी मिलाने का मतलब इसमें मैंने मिलावट कर दिया, बादाम के तेल में मूंगफली का तेल मिला दिया। समझ में आया? तो वो बादाम का तेल अब बादाम का नहीं रहेगा, वो मूंगफली के साथ मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स कैसे करना है? यहां पे मैं इस एटम को यहां से निकालूंगा और इसकी जगह यहां पे मैं एक ऐसा एटम डालूंगा जिसमें कि 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो। कितने हो? इसमें कितने हैं? तो मैंने क्या किया? 5 वाला डाला। तो 5 वाला डाला तो 1, 2, 3, 4 ये क्या करेंगे? इसके 4 के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। 4 तो 4 के साथ जुड़ गए। 5वां जो है ये बाहर रहेगा और ये क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैंने 10 लाख एटम में से 2 लाख एटम काय के मिला दिया? ये इम्प्यूरिटी के मिला दिया। समझ में आया? तो मेरे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना। पेंटावेलेंट, इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावेलेंट का मतलब होता है जिसके पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो। अगर जिसके पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने यहां मिला दिया तो 4 ने तो 4 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, 5वां क्या रहा? फ्री। और ये 5वां इलेक्ट्रॉन नाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू द काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। ओरिजिनली इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन देखे कितने इलेक्ट्रॉन थे? इंट्रिंसिक में 25 डिग्री पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 100 थे ना। 100 इलेक्ट्रॉन्स थे 25 डिग्री पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब मैंने उसमें पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाया। कितनी इंप्यूरिटी मिलाया? गिन के 2 लाख। तो 2 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिले मेरे को, और पहले से कितने थे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2,100,000 है ना। अब होल्स कितने हैं उसमें? 100 के 100 होल्स में कोई बदल हुआ? तो अब मेरे पास ये जो सेमीकंडक्टर है जिसमें मैंने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिला दिया, तो ये सेमीकंडक्टर में 2,100,000 इलेक्ट्रॉन हो गए और 100 होल है। हो गया? तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को मैं क्या बोलूंगा? ये जो सेमीकंडक्टर है जहां पे अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2,100,000 इलेक्ट्रॉन है और होल्स कितने हैं?
तो पॉजिटिव चार्ज मेरे पास सिर्फ 100 है और निगेटिव चार्ज कितना है? तो ये प्योर हुआ क्या अब? क्योंकि इसमें मैंने एक डोपिंग करके, डोपिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द इंप्योरिटी एटम्स आर एडेड इन द प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, शरबत बनाते हो तो पानी में मिलाते हो ना आप, थोड़ा सा 2 बूंद रूह अफ़ज़ा का या एक छोटी सी चम्मच रूह अफ़ज़ा की, तो पूरा का पूरा जो पानी है वो रूह अफ़ज़ा के टेस्ट का हो जाता है। अब प्योर पानी बचाएगा, लेकिन फिर भी पानी मैक्सिमम है और 2 चम्मच ही क्या है उसमें, है ना। तो वही काम यहां होता है। हमने सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में हमने क्या किए? प्योर सेमीकंडक्टर में हमने क्या किए? इंप्यूरिटी मिलाए। वो इंप्यूरिटी मिलाने वाली प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। क्या बोला जाता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंप्यूरिटी एटम इज एडेड इन द सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब उसको मिलावट करने से वो क्या हो गया? इम्प्योर। और इम्प्योर अगर हो गया तो उसका नाम बदल के मैं अब क्या कर दूंगा? क्या लिखा मैंने यहां? पहले क्या था? प्योर को क्या बोलता था? प्योर वाला क्या है? इंट्रिंसिक। और इम्प्योर वाला क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में तो सिर्फ 200 चार्ज पार्टिकल थे, जिससे करंट बहुत कम फ्लो होता था। लेकिन अब एक्सट्रिंसिक में मेरे पास 2 लाख से ज्यादा पार्टिकल हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ी, इससे ये पूरा जो सॉलिड है ये निगेटिव टाइप हो गया। माइनस माइनस ज्यादा हो गए यहां पे और प्लस चार्ज बहुत कम है। तो इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कौन से टाइप का होगा? ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन के जो है एक एक्सट्रिंसिक होगा और एक होगा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, एक्सट्रिंसिक मतलब, एक्सट्रिंसिक के भी 2 टाइप। पहला क्या है? एन टाइप, या जिसको क्या बोलते हैं? क्यों निगेटिव टाइप हुआ? डोपिंग जो किए थे उससे एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप का हो गया। ये समझ में आया प्रोसेस? ये जो मैंने एटम मिलाया था वो कैसा था? पेंटावेलेंट था। इसकी जगह, अरे ये क्या लिख रहा है? ट्राइवेलेंट। इसकी जगह मैं क्या मिला दूंगा? ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। ट्राइवेलेंट का मतलब, ट्राई मतलब, पेंटा मतलब 5 थी, 4 ने 4 के साथ में बॉन्डिंग कर लिए, एक फ्री हो गया, है ना। अब यहां 3 ही है, तो 3 क्या करेंगे? ये 3 के साथ बॉन्ड करेंगे। अब चौथा, यहां पे मैंने क्या मिला दिया? सिलिकॉन को हटा दिया और यहां क्या डाल दिया? ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। और वो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ने 3 के साथ में 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया और चौथा वहां पे क्या मिल गया? एक क्या मिला? होल। चौथी लोकेशन पे कुछ नहीं है क्योंकि इसके एटम के पास है ही 3 इलेक्ट्रॉन, 3 के साथ में ये मिल गया, चौथे में इसका खाली रहा पैर। तो पैर अगर खाली है तो वहां पे वैकेंसी आ गई और वो वैकेंसी इज डिनोटेड बाय अ टाइल रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लोर। एक टाइल रिमूव्ड है, तो रिमूव्ड है तो वहां पे एक क्या बन गया? अब मैंने ऐसी ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी कितनी ऐड कर दिया? 2 लाख। कितनी ऐड कर दिया? तो मेरे पास कितने होल बन जाएंगे? 2 लाख होल बन जाएंगे। और पहले से मेरे पास कितने होल थे? तो टोटल होल कितने हो गए? 2,100,000 हो गए। और इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हुए? सिर्फ 100। वेरी गुड। तो अब मेरे पास होल्स की मात्रा बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या होंगे? बहुत कम।
तो होल्स बढ़ गया मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। तो अब ये सेमीकंडक्टर जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एन टाइप था तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर या पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर हो गए मेरे पास, तीन हो गए, एक इंट्रिंसिक था कोई काम का है क्या, एक एक्सट्रिंसिक है, उसके दो टाइप, एक एन टाइप और एक एन टाइप बना पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करने से, पी टाइप बना ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करने से। एन टाइप इंप्यूरिटी ऐड किए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया इसलिए वो एन टाइप हो गया, पेंटा ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड किए तो होल्स बढ़ गए इसीलिए वो पी टाइप हो गया, पॉजिटिव टाइप हो गया, है कि नहीं, है ना। ये जो एन टाइप और पी टाइप है ये मेन सेमीकंडक्टर होते हैं जिसको हम हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करेंगे। आया क्या समझ में। इन सेमीकंडक्टर्स को यूज करके अब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, सर्किट्स बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे और आगे न जाने क्या क्या बनाएंगे। शुरुआत कहां से हो गई, यहां से, यहां तक का फाउंडेशन समझ में आया। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में, इसीलिए उनको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, और होल्स होते हैं माइनॉरिटी में, इसलिए उनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, holes are the majority charge carrier and electrons are the negative charge carrier. Is it clear to all? Yes or no? तो अब मेरे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, एक है एन टाइप और एक है पी टाइप। यहां पे होल्स बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और होल्स बहुत कम है। तो ये क्या हो गया, एन टाइप, और ये क्या हो गया, पी टाइप। ये दो सेमीकंडक्टर बन गए। अब इन सेमीकंडक्टर्स को अगर मैंने वोल्टेज लगाया, जैसे इसको लगाया, तो इसमें 2,10,000 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसकी वजह से सबकी सब मूव होंगे और पॉजिटिव की वजह से होल्स मूव होंगे। तो ये जब मूव होंगे तो इससे जो करंट आएगा उस करंट को हम हमारी सर्किट को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाला करंट कोई काम का, किसका काम का नहीं था, इंट्रिंसिक का, क्योंकि उसमें बहुत ही माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होगा। इसमें मिली एम्पियर्स तक का करंट फ्लो होता है जिसको हम एम्पलीफाई करके बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे और इसको अगर मैंने बैटरी लगाया तो यहां से क्या होंगे, होल्स बहुत ज्यादा है, तो 2,100,000 होल है इसमें, तो वो 2,100,000 होल जब मूव होंगे तो उससे भी करंट फ्लो होगा। तो अब जो करंट फ्लो होगा वो करंट हमारे काम का रहेगा, उसको हम सर्किट में कहीं भी यूज कर सकेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। सेमीकंडक्टर समझ में आया। कहां से चालू किया हमने, मेटल्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, उसमें एनर्जी गैप देखे हमने, उस एनर्जी गैप में कम है, ज्यादा है, ओवरलैप है, उससे क्लासिफिकेशन हो गया। सेमीकंडक्टर में हमने फिर इंट्रिंसिक देखे, फिर उसमें डोपिंग किए, फिर उसको एक्सट्रिंसिक बनाए, फिर एक एन टाइप का बना पेंटावेलेंट से,
ट्राइवेलेंट से पी टाइप का बना, और ये दोनों सेमीकंडक्टर हमारे हाथ में आ गए। फिजिक्स में भी पढ़े होंगे आपने, जो 10th पढ़ के आया उसको था क्या सेमीकंडक्टर चैप्टर? नहीं था। 12th पढ़ के जो आते हैं उनको रहता है फिजिक्स में, तो सेमीकंडक्टर उनका पढ़ा हुआ है, आपका पढ़ा हुआ नहीं था। ये सेमीकंडक्टर की बात वो कल सरदार जी कर रहा था ना वीडियो में। वो सेमीकंडक्टर बोलता है, इसके अंदर में कितने सेमीकंडक्टर है? बोले तो 170 सेमीकंडक्टर है। 170 सेमीकंडक्टर नहीं होते। सरदार जी बिजनेसमैन है, उसको सेमीकंडक्टर नहीं मालूम। सेमीकंडक्टर चिप 170 होती है, जो चिप सेमीकंडक्टर से बनती है। उसमें एक चिप में कितने ट्रांजिस्टर होंगे? हमने देखे 19 बिलियन ट्रांजिस्टर। और एक ट्रांजिस्टर में कितने सेमीकंडक्टर होंगे? एक जो ट्रांजिस्टर होता है वो ऐसा बनता है, एक पी टाइप, एक एन टाइप और एक फिर से पी टाइप। ये 1 2 3, इसको बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं कलेक्टर। तो एक ट्रांजिस्टर में कितने सेमीकंडक्टर जुड़े हुए हैं? 2 पी टाइप का है और एक उल्टा भी होता है, मतलब 2 एन टाइप के होंगे और एक पी टाइप का होगा। मतलब एक ट्रांजिस्टर में कितने सेमीकंडक्टर हो गए? और ऐसे कितने ट्रांजिस्टर एक चिप में होते हैं? 19 बिलियन सेमीकंडक्टर बोला उसने, है ना? तो इतने इंटू 3 कर दो ट्रांजिस्टर अगर बोलेंगे तो। और इसका और एक दूसरा डिवाइस वो कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं डायोड। आप सभी ने डायोड देखे हो लैब में? वो काले कलर का एक डायोड होता है, उसका एक सिल्वर कलर का एक बैंड होता है, एंड में होता है ना। तो वो जो डायोड है, वो डायोड में कितने सेमीकंडक्टर है? 2। और टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कितने हैं? 2 ही, एक पी है एक एन है। जब पी और एन को जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है? डायोड, पहला कंपोनेंट जो स्विच का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। फिर अगर पी एन के साथ में और पी जोड़ दें तो क्या बन जाता है? ट्रांजिस्टर। समझ में आया? तो ट्रांजिस्टर बन गया। अब ट्रांजिस्टर के बाद आगे की जर्नी में बताऊंगा, पहले यहां तक आपको माइंड को सेटल करो, है ना? क्या सेटल किए कि मेटल होते हैं 3 टाइप के, उसमें सेमीकंडक्टर है 2 कंपोनेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उन दोनों में से एक इंट्रिंसिक, उसमें दोनों ही एक इंट्रिंसिक भी होंगे और एक एक्सट्रिंसिक भी होंगे। इंट्रिंसिक कोई काम का नहीं है। एक्सट्रिंसिक में फिर से 2 होंगे, एक एन टाइप और एक एन टाइप, और पी टाइप को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? डायोड, पहला कंपोनेंट। उसके साथ और एक एन टाइप को जोड़ दिए तो पी एन पी बन जाएगा या एन पी एन बन जाएगा। तो पी एन पी हो या एन पी एन हो, ये क्या हो गया? इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है, ये स्विच के काम करता है और ये स्विच का भी काम करता है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एम्प्लीफिकेशन का भी काम करता है। वो जो तुम सुनते हो ना बड़े बड़े डीजे सिस्टम, वो बड़े आवाज, तेज आवाज आती है। किसी ने माइक में बोला, नेताजी ने, तो स्पीकर में बहुत बड़ी आवाज आती है, तो उसकी आवाज को क्या करते हैं? एम्प्लीफाई करते। तो एक डब्बा आता है, उस डब्बे को क्या बोला जाता है? एम्प्लीफायर। सुने हो? नहीं सुने हो? किसने नहीं सुना एम्प्लीफायर? एम्प्लीफायर एक ऐसी डिवाइस मशीन है जो क्या करता है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मैं जो बोल रहा हूं वो आवाज धीरे है, लेकिन अगर वो माइक से लेके मैंने एम्प्लीफायर को दे दिया तो एम्प्लीफायर उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा, और स्पीकर से बहुत जोर से आवाज आएगी। आती है ना? तो ये होता है एम्प्लीफायर। काय से बनता है वो? ट्रांजिस्टर क्या काम करता है? एम्प्लीफायर का भी काम करता है और स्विच का भी काम करता है। लेकिन डायोड सिर्फ क्या करता है?
तो डायोड इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन और ट्रांजिस्टर इज यूज्ड जनरली फॉर एम्प्लीफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या? अब ये रेक्टिफिकेशन का एग्जांपल, ये यहां पे एसी सिग्नल आ रहा है, आ रहा है, मैंने क्या लगाया उसमें? चार्जर। ये क्या कर रहा है? उस एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है और डीसी में कन्वर्ट करके तुम्हारे मोबाइल को चार्ज करता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो काय से चलते हैं? डीसी से। लेकिन घरों में डीसी सिग्नल नहीं आता। ट्रेन में डीसी रहता है, वो जो ट्रेन के पंखे उनके देखे हो ना, वो डीसी से चलते हैं, लेकिन हमारे घरों में एसी रहता है। तो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की जरूरत पड़ती है। मैं आपको अभी तो रेक्टिफिकेशन आपको लैब में बताऊंगा, लेकिन अभी रेक्टिफिकेशन का प्रिंसिपल देख लो। वो प्रिंसिपल ये है कि वो अल्टरनेटिंग करंट को यूनिडायरेक्शनल अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। मतलब आप समझ लो हल्की भाषा में, जनरल भाषा में, कि एसी को क्या करता है? वो डीसी में कन्वर्ट करता है और वो डीसी कन्वर्शन करने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दे देता है। समझ में आया क्या? है ना? तो ये जो है ये चलता नहीं है। ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर, ये हो गया डायोड, और ये ट्रांजिस्टर का दूसरा टाइप। ट्रांजिस्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है NPN और एक होता है PNP। फिर इसके एडवांस्ड ट्रांजिस्टर आ गए जिसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जिसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये आपको सब धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? मैंने रेत से अब तक सेमीकंडक्टर तक तो पहुंचा दिया। रेत को पहले क्या करना है? गर्म करके, केमिकल प्रोसेस करके, उसमें अलग अलग गैसेस और केमिकल को मिला के पहले सिलिकॉन एंगिट्स बनेंगे। वो सिलिकॉन एंगिट्स को फिर डोपिंग, वेफर बाद में पहले डोपिंग करके इम्प्योर किया जाएगा। वो प्योर है तो प्योर को क्या करेंगे? फिर एन टाइप बनेगा और पी टाइप बनेगा। वो एन टाइप और पी टाइप को जोड़ूंगा, जोड़ने से क्या बनेगा? डायोड। फिर एक और एन या पी को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा? ट्रांजिस्टर। डायोड दो टाइप के, सेमीकंडक्टर दो टाइप के, ट्रांजिस्टर दो टाइप के। डायोड एक टाइप का, ट्रांजिस्टर दो टाइप के और सेमीकंडक्टर दो। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो अलग सेमीकंडक्टर हो गए और पीएनपी और एनपीएन दो अलग क्या हो गए? ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर और डायोड बनने के बाद इनको आपने लैब में देखे होंगे, छोटे छोटे से डायोड रहते हैं काले कलर के। अब वो एक डायोड अगर है, वो हमारे यहाँ इतना आ रहा है और हम बता रहे हैं कि हमारी एक नाखून के बराबर चिप में 19 बिलियन ट्रांजिस्टर है, तो अब उसका साइज कहां तक पहुंच गया आप सोच सकते हैं ना। मिनिमम जो एक ट्रांजिस्टर की विड्थ है, साइज है, वो अब 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है। इतना छोटा, एक बाल के 50,000 गुना छोटा ट्रांजिस्टर आज बनाने की टेक्नोलॉजी भारत नहीं, विश्व के पास है। ठीक है, और उन ट्रांजिस्टर्स को फिर क्या किया जाता है? सिलिकॉन वेफर में उनको फैब्रिकेट किया जाता है। तो सिलिकॉन वेफर में ये सब पूरे ट्रांजिस्टर का फैब्रिकेशन होता है और फिर जो डिजाइनिंग वाले हैं फैबलेस, जो एनवीडिया वगैरह, वो कौन से ट्रांजिस्टर को क्या करना यूज, वो सारा डिजाइन कौन करता है? वो लोग करते हैं। आया समझ में? अब ये ट्रांजिस्टर से चिप तक का सफर हम देखेंगे। ट्रांजिस्टर तक सब आ गए बराबर। मेरे साथ ट्रेन में बैठे कि कुछ लोगों की ट्रेन छूट गई, कई लोग बीच में गंगाजरी व काचेवानी में कूद के तो नहीं भग गए। नागपुर पहुंचे हम अभी, हमको जाना कहाँ है? वीटी स्टेशन, मुंबई सीएसटी जाना है। नागपुर तक सब आ गए, कोई पीछे छूटा तो नहीं? तुमसर तिरोड़ा में उतरा तो नहीं? और तुमसर तिरोड़ा में चढ़ने वाले कौन कौन है? जो लेट आए। तुम लेट ये बोलता मैं तुमसर में चढ़ा, तुम लेट आए, लेकिन फिर भी नागपुर तक तो पहुंच ही गए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब
ये जो डायोड है और जो ट्रांजिस्टर है, इनको मिला के बनता है देखो कहां से चालू किए थे, मेटल्स, है ना। मेटल्स के बाद क्या आ गया, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बाद क्या आ गया, एन टाइप और पी टाइप। इसके बाद में क्या आ गया, डायोड। डायोड के बाद में क्या आ गया, यहां तक तो पहुंच गए। अब ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह को यूज करके टीटीएल और डीटीएल लॉजिक बनता है। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक या डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक या डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक को यूज करके डिजिटल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। अब डिजिटल कंपोनेंट्स, ये तो एनालॉग कंपोनेंट होगा, ट्रांजिस्टर डायोड सब, इनको यूज करके हम डिजिटल कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम है क्या है, लॉजिक गेट्स बनेंगे। उस गेट में, एक लॉजिक गेट में सपोज करो 2 ट्रांजिस्टर, 1-2 डायोड ऐसे यूज होते हैं। क्या होते हैं, एक लॉजिक गेट में 1 से 2 ट्रांजिस्टर, 1 से 2 डायोड, और आपने वो भी देखे हैं पैसिव एलिमेंट जिसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर और क्या होते हैं, इंडक्टर। पैसिव एलिमेंट क्या क्या है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। एक्टिव एलिमेंट कौन से है, डायोड और ट्रांजिस्टर, और फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर वगैरह आगे है। अब यहां पे लॉजिक गेट बने किससे, ट्रांजिस्टर लॉजिक से या डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक से, उससे लॉजिक गेट बने। ये तुम सेकेंड ईयर में लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ोगे, अभी नहीं है। मैं तुमको चिप तक का प्रोसेस पूरा बता रहा हूं। यहां से चालू हुआ, मेटल के पहले भी क्या आया, सैंड से, रेत से हमारी जर्नी चालू हुई। रेत से हम कहां तक आ गए, लॉजिक गेट तक आ गए। लॉजिक गेट जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट, एक होता है नैंड गेट, एक होता है नॉट गेट, एक होता है नॉर गेट, एक होता है एक्सऑर गेट, एक होता है एक्सनॉर गेट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के गेट होते हैं। गेट मतलब दरवाजे जो सिग्नल को पास करते हैं या रोकते हैं। पास करना या रोकना मतलब अल्टीमेटली क्या काम कर रहा है, वो लॉजिक का गेट का काम कर रहा है। डोर ओपनिंग, क्लोजिंग, अलग अलग टाइप के डोर्स होंगे। करंट को पास करेगा या रोकेगा, सिग्नल को पास करेगा या रोकेगा, सिर्फ यही काम होता है, पास करना रोकना, पास करना रोकना। तो वो कौन मेक कर रहा है, गेट। गेट के अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कैसे बना, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कैसे बना, सैंड। मतलब आ रहा है समझ में तुम्हारे को पूरा, कहां तक आए हो। अब ये जो गेट है, इन गेट से आपके छोटे छोटे डिजिटल डिवाइसेस बनेंगे। जैसे गेट्स को यूज करके हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स बनाते हैं, गेट्स को यूज करके हम लोग रजिस्टर्स बनाते हैं, गेट्स को यूज करके हम लोग काउंटर्स बनाते हैं, गेट्स को यूज करके हम लोग मेमोरीज बनाते हैं, और इन्हीं गेट्स को यूज करके हम लोग कंट्रोलर्स बनाते हैं, प्रोसेसर्स बनाते हैं। तो एक ये जो गेट के बाद का सफर है, गेट के बाद क्या आएगा,
लॉजिक सर्किट आती है, लॉजिक सर्किट के बाद आता है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप के बाद आता है काउंटर, काउंटर रजिस्टर, फिर मेमोरी, जो आप मेमोरी यूज कर रहे हो ना चिप वगैरह, तो वो मेमोरी, इस मेमोरी के अंदर का मैं तुमको अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा क्या होता है। तो वो जो लॉजिक गेट हुआ उससे छोटी मोटी लॉजिक सर्किट बनेगी, फिर थोड़े से बड़े सर्किट्स फ्लिप फ्लॉप्स बनेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स के बाद में उसी को यूज करके काउंटर्स और रजिस्टर्स बनेंगे, और उन सबका फिर तो बड़ा रूप है वो क्या होगा, मेमोरी होगा। और मेमोरी के बाद यहां पे प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, सुने हो नाम ना, माइक्रो कंट्रोलर होते हैं आजकल, गाड़ियों में भी होते हैं, टीवी में भी होते हैं, कंप्यूटर मोबाइल में तो होते ही हैं। तो ये माइक्रो कंट्रोलर्स बनते हैं, जिसकी अभी जो एडवांस्ड माइक्रो कंट्रोलर है वो एप्पल का A17 प्रो जो बायोनिक आया है, और बाकी भी सब से एनवीडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर ही होता है। तो ये सब माइक्रो कंट्रोलर अब बनने चालू हो गए। एक लॉजिक गेट में कितने ट्रांजिस्टर है, 2 ट्रांजिस्टर सपोज करो, ऐसे कम से कम 15-16 गेट्स को यूज करके एक फ्लिप फ्लॉप बनता है। मतलब एक मेमोरी एलिमेंट, जैसे मेमोरी आपका हो गया 1 बाइट, एक मेमोरी है जिसमें कितना इंफॉर्मेशन है, 8 बिट की इंफॉर्मेशन है। तो ये अब थोड़ा सा मैं आगे आ गया, थोड़ा स्टॉप करता हूं यहां पे, मतलब धीरे चलता हूं। हर चीज में आपके सेमीकंडक्टर का यूज बढ़ता जा रहा है। ट्रांजिस्टर को यूज करके गेट बना, गेट को यूज करके लॉजिक सर्किट बनी, लॉजिक सर्किट से फ्लिप फ्लॉप्स बने, फ्लिप फ्लॉप के बाद रजिस्टर्स काउंटर्स बने, फिर मेमोरी बनी, मेमोरी के बाद माइक्रो प्रोसेसर बना, और माइक्रो प्रोसेसर के बाद माइक्रो कंट्रोलर बनने लग गए, और माइक्रो कंट्रोलर के बाद में ग्राफिक्स प्रोसेसर बनने लग गए, और ग्राफिक प्रोसेसर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करने वाले एल्गोरिथम के लिए अब हमारे नए माइक्रो कंट्रोलर्स या चिप्स बन रही है। और वो चिप जो है वो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एक्चुअली वो नहीं होते, बिलियंस ऑफ लॉजिक सर्किट होता है। हर लॉजिक सर्किट ट्रांजिस्टर से बनता है, हर ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बनता है, हर सेमीकंडक्टर रेत से बनता है। तो रेत से चिप बनाने का ये पूरा प्रोसेस वर्ल्ड में इंप्लीमेंट हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। इस काम को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के अलावा कोई दूसरी ब्रांच का इंजीनियर ये काम कर नहीं सकता। अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर वालों को बोलोगे तो वो ये काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ कौन कर सकता है, आप लोग कर सकते हो। पूरा का पूरा वर्ल्ड का टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल किसके हाथ में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के हाथ में है। आपने इसको जितना आगे बढ़ाए उतना आगे बढ़ेगा, और आप अगर कम तैयार रहोगे, बुद्धि से कम रहोगे, तो दूसरों के पीछे चलोगे, और दूसरे भी अगर बुद्धिमान नहीं रहे तो ये विकास की जो यात्रा है वो उतनी तेज और उतनी जल्दी आगे नहीं जा पाएगी। आ रहा है समझ में आपको? कितनी बजी है? तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफी है। और सेमीकंडक्टर से लेके माइक्रो कंट्रोलर चिप तक का जो फंडामेंटल्स और बाद का जो प्रोग्रेस है वो हमने आज देखे। आपको क्लैरिटी इस ब्रांच की इससे ज्यादा और नहीं चाहिए। ये क्लैरिटी के साथ अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना चालू करो। मैंने अभी तक किसी को कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाया, सिर्फ टाइम पास करवाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और एफिशिएंसी भी नहीं आएगी और अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। अब आपको इसका बर्ड्स आई व्यू, जो ऊपर से पूरा आपको अब सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम दिख रहा है, अब आप अगर इंस्पायर हुए होंगे तो आप इसमें जहां अपना प्लेस, अपनी रोल, अपनी भूमिका निभाना चाहते हो वहां आप निभा सकते हो।
जिस फील्ड को आप पिक करोगे वहीं पे अनंत संभावनाएं हैं प्रोग्रेस की। चाहे आप डिजाइन करो, चाहे आप पेटेंटिंग आईपी राइट्स में जाओ, चाहे आप उसके इक्विपमेंट डिजाइन में जाओ, चाहे आप फैब्रिकेशन में जाओ, चाहे आप एंड प्रोडक्ट डिजाइन में जाओ, बहुत सारे ओ सैट में जाओ, बहुत सारे एवेन्यूज है। जिस एवेन्यू में जाओगे पैसा तो एक सबसे लास्ट प्रायोरिटी की चीज हो जाएगी, प्रोग्रेस और आपका सेटिस्फेक्शन और एक्सेलेंस और डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो धन्यवाद आज के लिए सभी को। अब आज हम यहाँ पे अपना लेक्चर को स्टॉप करते हैं।